तो चलिए आज शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ये। इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में हम सबसे पहले देखते हैं मैप को पढ़ना। मैप रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए या कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों पढ़ना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप सभी के लिए कि आपको भारत के सभी राज्य कहाँ कहाँ पर है ये पता होना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि मैप रीडिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैप को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें मैप रीडिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए और एकदम गजब होनी चाहिए। तो आप चीजों को ध्यान से सहें और ध्यान से समझें, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम देखें तो मैप को पढ़ने के 3 नियम होते हैं। 3 तरीके से हम मैप को पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको 3 तरीके से मैप को, तो ऐसा आपके पास एक मैप होना चाहिए ताकि मैं उससे आपको बता सकूं, ठीक है। तो आप एक ऐसा मैप अपने पास रखें और कैसे पढ़ना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैप को पढ़ने के पीछे, मैप के पीछे आप सबसे पहले लिखेंगे लैंड फ्रंटियर स्टेट। लैंड फ्रंटियर स्टेट का मतलब होता है भू सीमा वाले राज्य। भू सीमा राज्य ये टोटल है 18। कितने राज्य हैं? 18। तो भारत में सभी राज्यों को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में भू सीमा वाले राज्य कितने हैं? 18। ये आप पहले लिख लीजिए। भू सीमा राज्य का मतलब क्या होता है कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ जमीन से लगते हैं। इन राज्यों के हिसाब से जो उनसे लगते हैं, जो पड़ोसी देशों को टच करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लैंड फ्रंटियर स्टेट्स। याद रखना, लैंड फ्रंटियर स्टेट्स का मतलब होता है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले राज्य हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात एग्जांपल के लिए। तो इन्हें कहते हैं भू सीमा वाले राज्य। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जो राज्य समुद्र तट पे है। जो राज्य समुद्र तट पे है हम उन्हें बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स। क्या बोलते हैं? कोस्टल स्टेट्स बोलते हैं। मतलब इन्हें हम हिंदी में कहते हैं तटीय राज्य। क्या कहते हैं? तटीय राज्य। तो इनकी संख्या है टोटल 9। कितनी है? 9। तो अगर हम बात करें लैंड फ्रंटियर स्टेट्स की, भू सीमा वाले राज्य की, तो यह है टोटल 18। और कोस्टल स्टेट्स की बात करें, तटीय राज्यों की बात करें, वो तो टोटल है 9। कितने हैं? 9 है। तो याद रखिएगा भू सीमा राज्य 18 और ये है टोटल 9। ठीक। अब इसके बाद तीसरे नंबर का आता है। तीसरा नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पे आता है आपका बीच वाले राज्य, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन राज्यों को इंग्लिश में लैंडलॉक्ड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट। मतलब भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य, ठीक है। तो भू आवेष्टित राज्य है टोटल भारत में 5। कितने हैं आपके? 5 राज्य जो है वो भारत में क्या है? भू आवेष्टित है। ध्यान से समझो आगे। ठीक, ये तीनों हो गया। अब हम सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखेंगे। तो यहां पर मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग आके कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए सब लोग अच्छे से। ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान। क्या आता है? पाकिस्तान। तो गरीबा पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पे आएगा। देन उसके बाद में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बाद इधर आता है कोरोना चाइना, ठीक है। पाकिस्तान, गरीबा, अफगानिस्तान, उसके बाद में कोरोना चाइना। उसके बाद आता है नेपाल। यहां पे आप नेपाल लिखेंगे और मेरे साथ साथ मैप पे ड्रॉ करते हुए भी चलिएगा। नेपाल के बाद यहां पर आता है भूटान। क्या आता है? भूटान। यहां जो खाली स्पेस दिखेगा वो भूटान होगा। भूटान के बगल में यहां पर इधर आता है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप छोटा सा देखेंगे, इधर ये है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो एकदम छोटा सा है। यहां पर आप देख पाएंगे इतने सी ही जगह पर है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश से ही लगती है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत की सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है। याद रखना, किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ओके। बांग्लादेश के बाद में अगर हम बोले तो चाइना से लगती है, फिर पाकिस्तान से लगती है, फिर नेपाल से लगती है। तो इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक है बचपन, BCPN याद रखेंगे। और उसके बाद होगा MBA, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
तो पहला बांग्लादेश से, फिर सेकंड नंबर पे चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और अफगानिस्तान से। तो अब इनसे लगने वाले राज्यों के नामों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग। जूम इन करता हूं, सॉरी, जूम आउट नहीं होगा, जूम इन होगा। अब आराम से हमारी बात ध्यान से सुनना, छोरा छोरी हो। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, और उसके बाद में आता है कोरोना चाइना, फिर इधर आता है नेपाल, फिर इधर आता है भूटान, भूटान के बगल में आता है यहाँ पे म्यांमार मतलब बर्मा, और इधर आ जाता है बांग्लादेश। तो इनसे लगने वाले राज्यों को हम लोग लिखेंगे ब्लू कलर में, ठीक है। तो ब्लू कलर में देखते हैं पहला, ये देखिए यहां से यहां तक लग रहा है गुजरात। क्या लग रहा है? गुजरात। तो गुजरात राज्य यहां लगता है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है आपकी? गांधीनगर, ठीक है, अहमदाबाद नहीं है, छोरा हो। उसके बाद में फिर आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या है? जयपुर। ये भी पाकिस्तान से लग रहा है, देखिए राजस्थान। देन उसके ऊपर आता है पंजाब। क्या आता है दोस्त? पंजाब। क्या आता है? पंजाब। पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पे है। देन उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो 1 2 3 4 4 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं ये सब। देन जम्मू कश्मीर के बगल में, अच्छा, अफगानिस्तान से भी जम्मू कश्मीर ही लगता है। ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ कश्मीर। और इसके इस तरफ जो है वो आता है सीओके, चाइना का कब्जा किया हुआ कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे आता है लद्दाख। क्या आता है? लद्दाख। पीओके और सीओके के ऊपर मैं कभी और आपको एक अच्छी वीडियोस बना के दूंगा। तो इधर आता है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है आपका श्रीनगर, ठीक है। लद्दाख के नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। बोलो क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बगल में इधर आता है उत्तराखंड। बोलो क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में, नेपाल के बगल में और भूटान के बीच में आता है सिक्किम। बोलो क्या आता है दोस्त? सिक्किम। सिक्किम। इसके बगल में अगर हम यहाँ बात करें तो इसे कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। बोलो क्या है? ईटानगर। और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। क्या है आपका? गैंगटॉक। और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। क्या है? देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हम बात करें तो चाइना से क्या क्या लगता है? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हो गए चाइना से लगने वाले 5। कितने हो गए? 5 5 5। फिर नेपाल से लगता है उत्तराखंड 1, सिक्किम 2, यूपी और बिहार। यूपी की कैपिटल लखनऊ और बिहार की कैपिटल पटना, ठीक है। और एक और राज्य लगता है नेपाल से। नेपाल से एक हल्का सा छोटा राज्य लग रहा है, इसका मैप बहुत ही अजीब है, देखेंगे सब लोग। ये शानदार, ये सिक्किम है और इसके नीचे आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है वो किससे लग रहा है आपका? बांग्लादेश से लग रहा है। किससे लग रहा है? बांग्लादेश से लग रहा है, सही है। अब ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश से लग रहा है आपका क्या? ये तो 1 2 3 4 और 5। तो नेपाल से भी कितना लगा दोस्त? 5। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान से लगता है पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा असम। तो नीचे आएगा असम स्टेट। असम स्टेट को अगर आप अच्छे से देखें तो ये टी शेप का है। कौन से शेप का है दोस्त? टी शेप का है। ध्यान से देखेंगे, टी शेप, टी फॉर टी, इसलिए यहां ज्यादा मिलता है टी। टी मतलब चाय, समझ में आया? तो चाय पत्ती, ठीक है, रेड लेबल हो चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, अग्नि चाय हो, वो सब यहीं से आता है, समझ में आया? तो असम, असम किससे लगता है? तो भूटान। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा कलकत्ता इस तरफ आता है ना। तो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है वो ये 1 2 3 और 4। तो भूटान से लग गया दोस्त 4। अब आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्या क्या लगता है? सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल लग रहा है, दिख रहा है आपको सबसे लंबा, बहुत लंबा, ये यहां तक वेस्ट बंगाल। तो 1,
फिर सेकंड नंबर पे आप देखिए यहां पर एक स्टेट आता है जिसका नाम है, जो मेघालय के नीचे है, सॉरी असम के नीचे है, जिसे हम कहते हैं मेघालय। क्या कहते हैं दोस्त? मेघालय। तो मेघालय से देखिए, मेघालय, असम। फिर एक और स्टेट यहां पर है, मैं इन स्टेट्स को थोड़ा और डार्क मोड पे डाल देता हूं, ये हल्का हल्का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको यहां से थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके दे देता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत छोटे छोटे राज्य हैं तो आपको समझ में नहीं आते होंगे। तो देखिए, तो पश्चिम बंगाल से यहां तक लगा, देन आता है मेघालय। मेघालय के बाद में ये वाला राज्य तो असम ही है। फिर ये जो छोटा सा राज्य आपको दिख रहा है, इसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। मैं एक साथ इन सबकी कैपिटल बताऊंगा। फिर त्रिपुरा के बगल में आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। तो बांग्लादेश से लगे आपके 5 राज्य लगते हैं। मिजोरम भी लगता है, बांग्लादेश से एक हल्का सा छोटा सा रास्ता मिजोरम की तरफ जाता है, और जो है ना ये वाला रास्ता इधर म्यांमार कंट्री आ जाती है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार बर्मा से क्या क्या लगता है? बर्मा के बीच में देखिए अरुणाचल प्रदेश 1, उसके नीचे सेकंड नंबर पे यहां पे आता है नागालैंड। क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर। क्या आता है? मणिपुर। मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम। ये 4। तो म्यांमार से लगते हैं 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो टोटल ये 18 है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं लैंड फ्रंटियर स्टेट्स। लैंड फ्रंटियर स्टेट्स पे पहले नंबर पे गुजरात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुए, और इस तरफ 7 बहनें। 11 इस तरफ है और ये 7 बहनें इस तरफ। 7 सिस्टर्स बोलते हैं इन 7 लोगों को, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो 11 और 7 कितने हो जाते हैं? 18। तो इन 18 राज्यों को हम लोग कहते हैं भू सीमा वाले राज्य। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भू सीमा पर स्थित कितने राज्य हैं, तो इसका आंसर आएगा 18 राज्य भू सीमा पर स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज पे। सेकंड फेज है भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे जाए तो, ठीक है, तो याद रखेंगे भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुजरात। गुजरात एक कोस्टल स्टेट भी है, और आपका ये गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, फिर आता है आपका केरल, ये केरल राज्य है, केरल। केरल के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बगल पर आता है उड़ीसा, और यहां आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो यह है भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो वो है अमरावती। क्या है दोस्त? अमरावती। इसकी है भुवनेश्वर। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें तो यह है चेन्नई। केरल की कैपिटल की बात करें तो यह है तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। कर्नाटका की कैपिटल तो आप जानते हैं सब लोग, फेमस है, बेंगलुरु, जैसे बेंगलोर कहते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी, जहां में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग हुआ था, और विजय सालगलकर अपनी फैमिली के साथ में गया हुआ था, और 2 और 3 अक्टूबर को लौटा था। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है आपकी? मुंबई। और गुजरात की कैपिटल तो आपको मैंने बता दी थी, गांधीनगर। तो ये जो 9 राज्य हैं, ये है भारत के कोस्टल स्टेट्स। और सबसे लंबा समुद्र तट किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात ही है। कौन सा है? गुजरात। कौन सा है आपका? गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट का मतलब वो राज्य जो बीच में है, जो ना ही किसी समुद्र से लगते हैं और ना ही किसी अदर कंट्री को टच करते हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं? वे राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वे राज्य हैं आपके, यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद। फिर दूसरा आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल आप लोग जानते हैं, नया रायपुर। उसके बाद आता है झारखंड। क्या आता है? झारखंड।
झारखंड की कैपिटल है रांची, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल है। उसके बाद आता है हरियाणा, क्या आता है, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़, क्या है आपकी, चंडीगढ़। क्लियर है सबको? तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 राज्य जो है इन्हें कहते हैं लैंडलॉक स्टेट। क्या कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट, मतलब जो लैंड के बीच में क्या है, लॉक्ड है, ठीक है, भू के बीच में आवेष्टित है। क्लियर दोस्त? अब अगर हम बात करें तो इधर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कैपिटल। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो अपन बताए थे लखनऊ, बिहार की कैपिटल पटना, पश्चिम बंगाल की ये ईटानगर। नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो मैंने उस समय बताया नहीं था, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, आइजोल। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, अगरतला। असम की कैपिटल है दिसपुर, DISPUR, दिसपुर। और मेघालय की कैपिटल है आपका शिलोंग, क्या है आपका, शिलोंग, शिलोंग इसकी कैपिटल है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स की क्या है, कैपिटल है। क्लियर? देन इसके बाद में हम अगली बात करें तो अब आते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से हमारे देश में कौन कौन से संघ शासित राज्य हैं? तो भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में। तो वो यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलिएगा। सबसे पहला यूनियन टेरिटरी आता है आपका दिल्ली, ठीक है। इधर सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, तो यहाँ पे शुरुआत अगर हम नॉर्थ से करें तो पहले नॉर्थ ड्रॉ करें। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी है। तीसरा यूनियन टेरिटरी पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का क्या है, आपका कॉमन कैपिटल है। उसके बाद आता है दिल्ली, क्या आता है, दिल्ली। तो 1 2 3 4 ये आपने ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर और लद्दाख की लेह, ये मैं पहले बता चुका हूं। देन उसके बाद में ये हो गए 4। अब आते हैं आपका इस तरफ, इस तरफ एक यूनियन टेरिटरी आएगी। देखिए यहां पर आपको छोटा सा दिखेगा दमन, फिर यहाँ पे बॉर्डर में दिखेगा दादर, फिर इधर दिखेगा दीव। तो इसे ये कहते हैं दामन, दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली आपको यहां मिलेगी, ठीक है। ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां पे है। सबसे पहले ये आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इसकी कैपिटल है कावारती, क्या है आपका, कावारती इसकी कैपिटल है। इसके अलावा पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी ही है, पुडुचेरी। और इसके अलावा आता है आपका, ये आपको आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ये है लक्षद्वीप और वो है पुडुचेरी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भारत की यहां पर जो आपको दिखेगा इस तरफ, ये है अंडमान और ये है निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में ये अंडमान है और ये निकोबार है। अंडमान निकोबार 4 भागों में बटा है। पहला नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। दूसरा है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। और तीसरा है साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। और इसे कहते हैं लघु अंडमान। लघु अंडमान जो है इसे हम लोग लिटिल अंडमान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। और साउथ अंडमान में इसकी कैपिटल है अंडमान निकोबार की, जिसका नाम है श्री विजयपुरम। क्या नाम है, श्री विजयपुरम। इसी ये पोर्ट ब्लेयर का ही नया नाम है। आप लोग अगर पोर्ट ब्लेयर पढ़े होंगे तो पोर्ट ब्लेयर का ही नया नाम है श्री विजयपुरम। तो ये रहा भारत के पूरे नक्शे का पूरा डिटेल। आप इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़िए कि कितने लैंड फ्रंटियर्स हैं, कितने लैंड लॉक है और कितने क्या बोलते थे कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। और इसको अच्छे से मैप में बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे। थैंक यू।